Hey guys, welcome back to my channel. I am Ashutosh. Friends, in today's lesson we're going to learn force and pressure once again, chapter 1 of Pearson chapter class 8 IIT Foundation book, and this is the part 3, and this is probably the last part of this chapter. Now we'll cover up the first chapter from the Pearson book of chemistry, most probably. And guys, if you've not seen both the parts, the link will be given down in the description. You must go and check it out so you can get what all we have studied about. Okay, so in today's lesson we will be starting from cause of force. Okay, so interaction between two bodies. When two bodies interact with each other, then force comes in. यानी कि जब भी कोई दो बॉडी जो होता है इंटरैक्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल एक बॉल और ये सरफेस, ठीक है, ये क्या हो गया, पहला बॉडी नंबर 1 और बॉडी नंबर 2 हुआ ना। तो अब ये दोनों अगर कांटेक्ट में आते हैं तो बॉल बाउंस करेगा, है ना। या फिर अगर आपने बॉल को फेंका तो बॉल रोल करेगा। यहाँ क्या हो रहा है, फोर्स एक्शन में आ रहा है, फोर्स इज कमिंग इन, है ना। तो यही मैं बता रहा हूँ व्हाट इज कॉज ऑफ फोर्स, ठीक है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, यहाँ पे 4 इफेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो आपको आना चाहिए। तो पहला है, इट कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी वो कोई भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाए। फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स रखा हुआ है, इसका सरफेस, ठीक है, यहाँ से आपने फोर्स लगाया 7 न्यूटन का, अगर फोर्स लग रहा है तो जो बॉडी रेस्ट में था वो मोशन में आ जाएगा, वो आगे बढ़ेगा। तो हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि इट कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अगला पॉइंट है कि इट कैन चेंज वेलोसिटी ऑफ बॉडी। कैसे, आओ देखें। एक फॉर एग्जांपल एक कार अगर चल रहा है, ठीक है, ड्राइंग थोड़ा खराब है, उसको बताइएगा। तो ये रोड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे कि हो गया, यहाँ पे ये चल रहा है 50 न्यूटन के फोर्स से, ठीक है, और हमने अलग से और फोर्स यहाँ पे डाल दिया है 10 न्यूटन्स का। तो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ेगा, है ना, ऑब्वियसली बढ़ेगा ही, क्योंकि हमने यहाँ पे और न्यूटन्स के पावर से फोर्स लगाया है, जिससे स्पीड बढ़ेगा। वहीं अगर क्या करते हैं हम, ऐसे करते हैं तो स्पीड स्लो हो जाता है ना। तो यही हम बताना चाह रहे हैं इससे कि इट कैन चेंज वेलोसिटी ऑफ बॉडी। अगला है, इट कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ द मोशन। कैसे, आओ वो भी देखते हैं। यही एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी का। अभी ये कार इस डायरेक्शन में चल रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कार है, ठीक है, तो राइट डायरेक्शन में जा रहा है, और उसी वक्त फॉर एग्जांपल इधर से 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और उधर से 100 न्यूटन का फोर्स लगेगा, तो क्या होगा, बॉडी इस तरफ आएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पे 10 के जगह बजाय 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन। तो यही है कि इट कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अगला है, इट कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ये मैंने आपको पिछले लेसन में भी बताया था, पिछले पार्ट में, है ना, कि वो शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल उसका भी ले लेते हैं। यहाँ पे एक फुटबॉल है, यहाँ पे हमने किक करते हैं इसे 10 न्यूटन की फोर्स से, तो यहाँ पे जो इसका सरफेस होता है वो कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक है। तो ये कुछ होते हैं जो आपके एग्जांपल्स हुए इसके, द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो हम जानते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। तो बेसिकली 2 टाइप्स की फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आइए उनका डेफिनेशन जानते हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स, it is the force of interaction between two bodies in which both the bodies are in direct physical contact। यानी कोई दो ऑब्जेक्ट फिजिकली
कांटेक्ट में रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि यहाँ पे एक बॉक्स था, ठीक है, और इस बॉक्स को मैं पुश कर रहा हूँ, मेरा हाथ और जो बॉक्स है दोनों आपस में फिजिकली कांटेक्ट कर रहा है ना, तो उसी को हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। वही अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। जान लेते हैं दोनों के बारे में। मस्कुलर फोर्स क्या होता है, तो जो भी फोर्स मसल के थ्रू लगता है उसे हम मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी भी चीज़ को धक्का दिया, फॉर एग्जांपल अ बॉक्स, तो मैंने उसे पुश किया, तो वो एक किसका एग्जांपल हो गया, मस्कुलर फोर्स का। और फ्रिक्शनल फोर्स, तो वो जो होता है, so frictional force is a force which always oppose the force the and interaction between two relative bodies। यानी कि सरफेस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है राइट डायरेक्शन में, ठीक है ना, राइट डायरेक्शन में जा रहा है विथ 100 न्यूटन की फोर्स के साथ। और आप सभी जानते होंगे कि फ्रिक्शन जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में करता है, अपोज। तो यहाँ क्या होगा, फ्रिक्शन जो होगा वो इस तरफ लगेगा, ठीक है। ये हम जानेंगे चैप्टर 2 में फिजिक्स के, विच इज फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो अभी इसके बारे में थॉरोली नहीं जानेंगे, अभी बस थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दिया हूँ, आगे चलते। अब देखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, the force of interaction between two bodies in which there is no physical contact force। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रहा है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी कि उसके बीच कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास एक मैग्नेट है और मेटल है, तो ऑब्वियसली मैग्नेट मेटल को अट्रैक्ट करता है ना। तो जब मेटल इसमें स्टिक हो रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और उसका कौन सा एग्जांपल है ये, मैग्नेटिक फोर्स का। सबके बारे में हम जानेंगे इन फ्रिक्शन चैप्टर। एग्जांपल देख लेते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में, तो ठीक है ना। अभी हम क्या जानते हैं, अभी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, एक क्वेश्चन दे देता हूँ, जो आप अभी सॉल्व करो और कमेंट में बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आप बॉडी, ठीक है ना, इसी में क्वेश्चन आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है ना। यही सवाल में ये जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे 100 न्यूटन्स का है, ठीक है, और वहीं पर अगर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन्स का, तो आपको कमेंट बिलो कमेंट करिए कि कितने फोर्स से ये राइट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। काफ़ी बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान है ना। तो इसका आपको कमेंट करना है आंसर। और अब हम देखते हैं प्रेशर के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रेशर का फॉर्मूला देख लेते हैं, तो मैं आपको इधर बता देता हूँ। P equals to F by A, यानी प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे दिया हुआ है फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन्स का और एरिया है 10 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या होगा, 50/10 होगा। तो 50/10 कितना होगा, 5। तो 5 इसका जो होता है वो आंसर हो जाता है। और जो प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है वो पास्कल होता है, PA। तो आंसर क्या होगा, 5 पास्कल। तो ठीक है ना गाइस। तो अब हम देखते हैं प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। तो लिक्विड क्या होता है, वो आपका वाटर, मेनली वाटर हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं, पर नहीं वो वाटर, जितने भी लिक्विड्स होते हैं, फ्लूइड हुआ, वो सब चीज़ होता है, ठीक है ना। तो फ्लूइड में तो आपका एयर भी आ गया और लिक्विड आ गया। तो अभी बात कर रहे हैं लिक्विड का। तो मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए यहाँ पे एक कंटेनर है, ठीक है, पानी से पूरा भरा है, ठीक है, और अब आपको बताना है कि किस एरिया पे सबसे ज्यादा प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। काफी लोग इस पे कंफ्यूज होते हैं, पर जो बॉटम पार्ट होता है उस पे सबसे ज्यादा प्रेशर लगता है, एक्सर्ट करता है वाटर। तो
तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन इट्स कंटेनर। इसका एक एक्टिविटी है। फॉर एग्जाम्पल आप एक बॉटल ले लो, उसमें होल कर दो, सबसे ऊपर, मीडियम और सबसे नीचे, और फिर आप देखो किससे इसमें डूब जाता है पानी, वो आपको पता चलेगा। इससे यहाँ तक जाएगा, इससे यहाँ तक, और इससे यहाँ तक, सबसे दूर सबसे नीचे वाला से जाता है क्योंकि प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। So guys, for today only this much. See you in your next video. Like, share and subscribe.